रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये मुहावरा एकदम फिट बैठता है आपकी महिला शत्रु के ऊपर। करंट एनर्जी जो महिला शत्रु की आ रही है वो ये है कि रिसेंटली उसके ऊपर बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ, आपको परेशान करने की वजह से। आपको बहुत इसने जो तंग किया, इसने जो आपको परेशान किया, उसकी वजह से इसे ईश्वर की तरफ से बहुत बुरी मार पड़ी। लेकिन फिर बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी सीधी नहीं होती है। इसकी वही कहानी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, रिसेंट एनर्जी ये आ रही है इसकी कि इसकी तरफ से आपको लेकर कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हुई है। मतलब इसने कुछ तो आपको लेकर किया है, सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इसकी तरफ से आपके लिए हुई है ना। वही चीज़ मेरा काम है अपने व्यूवर्स को बचाना, उनकी जिसे बोलते हैं ना, उनको सेव करना, या उन्हें पहले से बता देना कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। तो आज जो एनर्जी आ रही है, फ्रेश एनर्जी यही थी। एंड आज एक भी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं आई। 2-3 जो चीज़ें दिखाई दी वो इसी तरीके की एक सिग्नल के रूप में दिखाई दी। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे कि आपकी जो महिला शत्रु है उसकी तरफ से कोई तो एक्टिविटी आपके अगेंस्ट में हुई है। ठीक है, वीडियो में आज सबसे पहले इस वीडियो में ये जानेंगे कि उसकी करंट एनर्जी आपकी तरफ क्या है, नंबर 1। उसके हिडन इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है, नंबर 1। उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है आपको लेकर, एंड क्या कोई रिसेंट एक्टिविटी हुई है आपकी तरफ। ये 4 चीज़ें जानेंगे। एंड फ्यूचर में अगर आपके लिए ईश्वर कोई सजेशन देना चाहे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्लीज़ स्किप करके मत देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर नहीं पता चलती एंड लोग पूछते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि कमेंट सेक्शन में सबको बताऊं कि ये चीज़ ऑलरेडी है वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले एंड आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव हमारी रक्षा करें एंड हमें बताएं, ये ईश्वर हमारी रक्षा करें एंड प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की जो महिला शत्रु है, मेरे व्यूअर्स के जो महिला शत्रु है, मेरे व्यूअर्स के जो महिला शत्रु है, उसके करंट एनर्जी टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। उसके करंट एनर्जी टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स की जो महिला शत्रु है उसकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स माय, आपकी महिला शत्रु की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। कुछ चीज़ें तो हो रही हैं, जिसे बोलते हैं ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर हो रही है। ये औरत शांत तो नहीं बैठी। देखो यहाँ पढ़ना 2 का कार्ड आया है। द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो हाई प्रिस्टेस की है। इसने ये कुछ ना कुछ अंदर से इसके दिमाग में चल रहा है, समथिंग ना जो शायद आपको बाहर दिखाई ना दे रहा हो, या फिर माई शोल्डर आपको दिखाई ना दे रहा हो, या लोग समझ ना पा रहे हो। इसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। शी इज़ अप टू समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रही है, कुछ ये सोच रही है जो ना अभी तक इसने पूरी तरह किसी को बताया नहीं है। मतलब जो भी चीज़ है इसके दिमाग में है, अभी तक इसने किसी को खुलकर पूरी बातें बताई नहीं है, बट शी इज़ डिस्कसिंग समथिंग विद समवन। कोई इंसान ऐसा ज़रूर है, कोई मेल मेंबर ऐसा ज़रूर है जिसके साथ ये, और इसके साथ एक मेल मेंबर है, इस महिला शत्रु के साथ एक मेल मेंबर है। शी इज़ नॉट अलोन। ऐसा मत समझिएगा कि ये अलोन है। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग अलोन। ये औरत अकेली नहीं है, इसके साथ कोई और ज़रूर है जो इसके ना इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है, ये मैं बता दूँ।
एंड रिसेंटली ये लोग किसी मेल मेंबर से मिले हैं किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने के लिए। जो भी ये कर रही है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब इस बार जो लास्ट टाइम इसको मार पड़ी ना, इस बार ये एकदम शुरू से अपना काम करने पर जैसे बोलते हैं ना, शुरू से स्क्रैच से शुरू करना चाह रही है अपना काम, कि कोई लूप होल ना रह जाए। एकदम शुरू से कोई काम नया, कुछ किसी नए इंसान से मिली है ये। अगर मैं सच बता दूं तो ये किसी नए इंसान से मिली है जिसको इसने शुरू से सब कुछ करने के लिए कहा है। वो इंसान फर्स्ट टाइम आपको लेकर कुछ करने की सोच रहा है एंड फर्स्ट टाइम इन लोगों ने अब एक दूसरे से मुलाकात करी है रिगार्डिंग यू। तो ये कोई नया बंदा है, ये कोई जिसे बोलते हैं पुराना बंदा नहीं है, ये नया बंदा है। किसी नए इंसान से मिली है ये आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। शी हैज़ गिवन द वर्क टू समवन एल्स। एंड तीनों के बीच में एक जिसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं अग्रीमेंट हुआ है कि हाँ ठीक है इस बार। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई नहीं जो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करी है कि इस इंसान ने ना इन दोनों को भी कुछ करने के लिए दिया है। दैट मीन्स कि इनका भी ना, ये जो महिला और इसके साथ जो आदमी है ना, इसका भी रोल है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो क्रिया करने की सोच रहे हैं, कुछ भी आपके ऊपर करने की सोच रहे हैं, इसमें ये महिला और उसके साथ जो आदमी है उनको भी कंट्रीब्यूशन देना है। अकेला काम ये आदमी नहीं करेगा, ये महिला और उसके साथ जो मेल मेंबर है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड, साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल। इस बार उन्हें उम्मीद, आपके महिला शत्रु को उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इस बार जो चीज़ें हैं वो फेल नहीं होंगी। समथिंग शी इज़ अप टू, समथिंग शी इज़ प्लानिंग। ओके, तो आगे जानने की कोशिश करते हैं इसके हिडन इंटेंशन क्या है। आखिर इसी एनर्जी को टारगेट करके इसके हिडन इंटेंशन जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत हिडन हैं, कुछ कन्वर्सेशन हुई हैं जो किसी को कानों कान खबर नहीं है। इसके हिडन इंटेंशन क्या है, इस महिला शत्रु के हिडन इंटेंशंस क्या है, महिला शत्रु के। महिला शत्रु के हिडन इंटेंशंस, महिला शत्रु के हिडन इंटेंशंस। ओके, ऑटोमेटिक। ओ ओ ओ पहले जो इसके साथ हुआ ना, जो इसे बैकफायर पड़ा, अपनी गलती तो दिखाई देती नहीं इन्हें, हमेशा दूसरों की गलती दिखाई देती है। बहुत कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके की एनर्जी है इसकी। इसने जो किया वो सब ठीक है, लेकिन कोई सामने वाला अगर रिटेलिएट करे तो वो गलत है। सामने वाला अगर नज़र उठाए या अपनी प्रोटेक्शन करे तो वो गलत है। वाह, वेरी नाइस। जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपका तो काम ईश्वर ने किया था आपको बचाने का। लेकिन इसे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो इसके साथ हुआ ना, इस बार वो उस चीज़ का पूरा बदला लेगी। एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भी सेम एनर्जी आई थी कि ये महिला शत्रु आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अजीब तरीके की औरत है कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसे समझ में नहीं आया कि इसे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना, आप शांत हो, आप सह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भगवान भी सहेगा। पर यहाँ पर जिसे बोलते कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो वाली कहानी है।
इसके हिडन इंटेंशंस ये है कि तीनों मिलके ना आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ तबाही काइंड ऑफ, बहुत बुरी सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं, जिससे आप ना ईश्वर की, जिसे बोलते हैं ना, त्राही त्राही में आ जाओ। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं जितना इसने सहा ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। एक ऐसी डेडलीएस्ट सिचुएशन जिसमें आपके पास, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इतनी बुरी कंडीशन हो जाए आपकी कि आप भीख मांगो, मर्सी की, दया की भीख मांगो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में सोच रही है। शी मे बी अप टू सम सॉर्ट ऑफ तंत्र क्रिया, कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया करने कर पे भी हो सकता है। शी इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ तंत्र क्रिया, ताकि जिसे बोलते हैं ना कि किसी तरह आपको कंट्रोल करने के लिए द मोस्ट ईजीएस्ट वे इज़ दिस। किसी पे भी तंत्र क्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। एंड नाउ अ डेज जब हम लोग पर्सनल रीडिंग करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन 95% केसेस इसी चीज़ों के आते हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी है, किसी को भी काम दे दो और किसी की लाइफ को भी तबाह कर दो। पर ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसका रिज़ल्ट, इसका बैकफायर जब जिस करवाने वाले पर पड़ता है तो वो पानी भी नहीं मांगता, इतनी बुरी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि ये ना गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर, या जो लास्ट टाइम इसके साथ बैकफायर हुआ, जो इसने तकलीफ़ भोगी है, ईश्वर की तरफ से जो इसको लाठी पड़ी, इस बार ये उस चीज़ का गुस्सा आपके ऊपर उतारने का सोच रही है। एंड कुछ ऐसी चीज़ आपके ऊपर करने का सोच रही जिससे ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जहाँ पर आप दया की भीख मांगो लेकिन आपको दया ना मिले। एंड दैट इज़ वॉट हर इंटेंशन इज एक्चुअली ना, ये अपना पावर जो है ना वो प्रूफ करवाना चाहती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शी नोज, आपको पता है कि शी इज़ योर एनिमी। ये जानती है कि आप इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। ये अच्छे से जानती है कि आप ना इसके बारे में सारी हकीकत जानते हो। आप जानते हो कि ये जो लेडी है आपको किस तरह टारगेट कर रही है, सारी सच्चाई जानती है कि आप सारी सच्चाई जानते हो। एंड यहाँ पर ना अब ये पावर गेम हो गया है। ये जानबूझकर अपनी पावर आपको प्रूव करने के लिए ये इस तरीके की हरकत और ज़ोर शोर से कर रही है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि आपका जो, जिसे बोलते हैं ना कि आपके सामने जो इसकी रेपुटेशन डाउन हुई है, इसके ऊपर जो बैकफायर हुआ है, ये लेडी बहुत अच्छे से जानती है कि आपको सारी खबर है इसकी, और अपने आप को आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, अपने आप को आपसे ज़्यादा पावरफुल प्रूफ करने के लिए ये इस तरीके की हरकत कर रही है, ताकि ये अपना बदला ले सके आपसे, अपनी हार का बदला ले सके आपसे। क्या हमें ये पता चल सकता है कि इसकी तरफ से क्या एक्टिविटी हुई है? क्या हमें ये पता चल सकता है कि इसकी तरफ से क्या एक्टिविटी हुई है? क्या हमें ये पता चल सकता है कि इसकी तरफ से क्या एक्टिविटी हुई है? क्या हमें ये पता चल सकता है कि इस महिला शत्रु की तरफ से क्या एक्टिविटी हुई है? ओके ओके ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बी वेरी केयरफुल। आपका जो जिसे बोलते हैं ना, आपका जो पारिवारिक शांति एज वेल एज आपका काम, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मुसीबत आने वाली है। मे बी शायद आने वाले पीरियड में आपको स्ट्रगल करना पड़े अपने घर के पीस के लिए। आपके घर में अननेसेसरी की प्रॉब्लम होना, अननेसेसरी के टेंशन होना, लड़ाई झगड़े होना, इस तरह की एनर्जी बहुत साफ दिखाई दे रही है।
साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि मेहनत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन काम सफल ना होना, अननेसेसरी आपको पापड़ बेलने पड़ना, अननेसेसरी आपको टेंशन होना, फाइनेंशियल क्रंच होना, काफ़ी इश्यूज़ रहना घर पर भी और फाइनेंशियली भी। मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। जितनी आमदनी हो रही है ना, उतना का उतना खर्चा निकल जा रहा है, रास्ता कुछ मिल नहीं रहा, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पैसा पानी की तरह बहना। जहाँ पर कारोबार या बिजनेस है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना, घर पर भी अजीब तरीके का माहौल होना, झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा काम डाउन करने के बाद भी घर का माहौल जो है वो एक नेगेटिविटी से भरा, एक भारीपन आपको घर में महसूस होगा। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहना। ये आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, स्पेशली आपका जो जिसे बोलते हैं ना लग्जरी, आपका मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। हो सकता है बार बार रोने रोने का मन करे, घर में अननेसेसरी झगड़े हो, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी एक अजीब सा भारीपन आपको महसूस हो, कारोबार में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हों, ठीक है ना, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो, ना करते आपके पैसे जो हैं वो गलत जगह लग रहे हैं, किसी कभी पुलिस में, कोर्ट में, अननेसेसरी के बीमारियों में डॉक्टर्स को लग रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड इस बार इसने बहुत अच्छे से ठान के रखा हुआ है कि इस बार ये आपको जो इसके साथ हुआ उसका बदला वो आपसे लेगी। बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि आपके इसके साथ जो हुआ था वो ईश्वर की कृपा थी आपके ऊपर, जो इसे सज़ा मिली। क्या आपके लिए ईश्वर की तरफ से कोई सजेशन है? क्या आपके लिए ईश्वर की तरफ से कोई सजेशन है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या आपके लिए ईश्वर की तरफ से कोई सजेशन है? कोई सजेशन है? देखो, इससे बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। ये देख रहे हो कैसे भगवान परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हैप्पी 11/11 की एनर्जी आपको मिली है। दैट शोज दैट दिस एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है ये आपकी। 11/11 की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके ऊपर कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले वो कितना भी ट्राई कर ले, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस आपके साथ हमेशा है। साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो भी चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि जिस भी भगवान को आप मानते हो या जिसकी भी आप पूजा करते हो वो आपको छोड़ देंगे या उनकी नज़र आपके ऊपर नहीं है। ईश्वर आज भी आपके साथ है। डोंट वरी। 2 का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप बेफिक्र रहिए। ईश्वर आपसे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पर मेरी नज़र है, आसपास जो भी तुम पर हो रहा है उस पर मेरी नज़र है। होने दो जो होता है, करने दो जो करना चाहता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ईश्वर ने कहा है आने दो तो आने दीजिए। आपकी हिफाजत भी होगी, आपकी रक्षा भी होगी, उनके ऊपर वो चीज़ें बैकफायर भी होगी। सो डोंट वरी। ईश्वर ने क्लियर मैसेज दिया है कि मैं खड़ा हूँ, आने दो जो आता है, करने दो जो करता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर बैठे हैं। कार्ड्स की अलाइनमेंट अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस तरीके से आपके कार्ड आए हैं, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो होता है होने दो, जो आता है आने दो, मैं बैठा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं किसी को कुछ भी करने नहीं दूंगा, आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी।
साथ ही साथ आपकी फाइट ईश्वर खुद करेंगे, आपके लिए ईश्वर खुद लड़ेंगे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कुछ हुआ तो आप कैसे उन चीज़ों का सामना करोगे। अगर 7 नंबर का कार्ड है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। 7 नंबर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये केतु का कार्ड होता है। इसका मतलब ये है, अगर ये कार्ड आपको मिला है, दैट शोज़ कि आपका जो भी आप जितनी भी पूजा कर रहे हो या आप जितनी भी दुआएं मांग रहे हो, आपने जितना भी ईश्वर की सेवा करी है, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक नंबर है। केतु जो है वो मोक्ष प्रदायी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक नंबर है। इसका मतलब ये कि ईश्वर आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं, आपकी फाइट ईश्वर लड़ेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जिससे बोलते हैं ना कि कोई भी बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैन की नींद आराम से सो। अगर उन्होंने कहा है आता है तो आने दो, इसका मतलब वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप जब सो रहे हो तभी भी ईश्वर की आंखें खुली हुई हैं और वो आपकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ईश्वर का धन्यवाद दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार का, आपके लव का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।